मीनाक्षी और उसके पापा तुमसे मिलने के लिए आए हैं। कैसे हो बेटा? कभी नहीं सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा। उम्मीद है बाहर आओगे, इसीलिए ये इंतजार कर रही है, क्योंकि इसकी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। लेकिन इंतजार की भी एक सीमा होती है। किसी को नहीं पता कि तुम बाहर कब आओगे। एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का तुम्हारी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तुम लोग के बारे में जानते हुए भी वो शादी करना चाहता है इससे। अंकल ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी। पता नहीं मैं कब बाहर आऊंगा, या शायद कभी बाहर आ भी ना पाऊं। और अगर बाहर आ भी जाऊं तो ना नौकरी होगी, बस जेल के नाम का ठप्पा होगा। सब कुछ बदल चुका होगा। मुझसे प्यार करने की कीमत तुम क्यों चुका रही हो? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जी। और तुमने ये कहा भी था ना कि बच्चों को सुनाने के लिए कहानी होनी चाहिए, तो है ना, तुम्हारे पास कहानी है। बाय। चलता हूं बेटा। इन लोगों ने जब तुमसे मिलने के लिए यहाँ आने को बोला तो मुझे लगा कि कुछ खास बात करनी होगी, लेकिन तो तूने क्या फैसला लिया है? मैं क्या फैसला लूंगा यार? सुन, अब से मुझे मिलने यहां पर कभी मत आना। लेकिन क्योंकि अगर किशोर को इस बारे में पता चल गया ना, तो वो तेरे साथ भी गलत कर सकता है। मुझे किसी की फिक्र नहीं है भाई, तुम यहां से जाओ। मेरे जो कोई भी अपने हैं वो सब लोग मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अब सिर्फ तू ही तो बचा है मेरे भाई। अगर मैं इस केस से बाहर आया ना तो तू मुझे लेने आना, और अगर यहीं मर गया सूर्या तो मेरी लाश लेने आ जाना। नहीं सूर्या, मेरी बात तो सुन, ऐसा मत बोल सूर्या, तुझे कुछ नहीं होगा यार, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा सूर्या। उसके बाद संतोष कभी मिलने के लिए नहीं आया। जब भी मैं कोर्ट जाता था तो पता होता था कि वो मिलने आएगा, लेकिन उसने मेरी बात मानी और कभी भी मेरे सामने नहीं आया। उसके बाद मीडिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। लोगों ने मेरे बारे में बात करना बंद कर दिया। जस्टिस सिस्टम ने भी मुझे भुला दिया। और देखते ही देखते आज 5 साल बीत गए। सूर्या, तुमसे कोई मिलने आया है। क्या सोच रहे हो तुम? 5 साल बाद तुमसे कोई मिलने आया है। जाओ जाकर मिल लो। हाय, आई एम आद्या, एडवोकेट। पिछले 6 महीनों से मैं तुम्हारा केस स्टडी कर रही हूँ। यहाँ तुम्हारे बेल की बात करने आई हूँ। एक्सक्यूज मी,
पिछले 5 सालों से पूरे धैर्य से रिहाई का इंतजार कर रहे हो। अब क्या 5 मिनट के लिए तुम अपने लॉयर से बैठकर बात नहीं कर सकते? 5 साल ही नहीं, 10 साल तक इंतजार करूंगा, और जब जेल से बाहर निकलूंगा ना तो उस कमीने को मार दूंगा। निर्दोष थे तो 5 साल यहाँ थे, मर्डर करके 14 साल यहाँ जेल में रहना है। गुस्से से प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ती हैं। बैठकर बात करते हैं और सॉल्यूशन ढूंढते हैं। क्रिकेट खेलते वक्त इनके बीच थोड़ी कहा सुनी हो गई। मेरे बेटे ने इसके साथ थोड़ी मस्ती की और इसने गुस्से में आकर इसको मार दिया। मुझे भी आपसे माफी मांगनी चाहिए सत्यम भाई। गुस्से में अगर इसने हाथ उठाया तो गलत है बेटा। गुस्से से समाधान नहीं निकलता है, गुस्से में अक्सर गलती हो जाती है। बाहर आकर क्या करूंगा? मेरे माँ बाप का कातिल बाहर आराम से घूम रहा है। आप चाहती है बाहर आकर उसकी आरती उतारूं? रिवेंज लो, लेकिन कानून और इंसाफ की हद में। इंडियन पीनल कोड की प्राथमिकता किसी को सजा देना नहीं, लोगों को न्याय देना है। इंडियन पीनल कोड में न्याय जैसे शब्द होते हैं क्या? बिल्कुल सूर्या, अगर कोई भी निर्दोष व्यक्ति गलती से अरेस्ट होता है और बाद में वो जेल से बाहर आता है तो वो उन पर केस कर सकता है जिन्होंने उसे फंसाया। सेक्शन 211 ऑफ आईपीसी। सीआई किशोर ने तुम्हें बलि का बकरा बनाया। अगर तुम उन पर सेक्शन 211 के तहत केस करते हो और तुम जीत जाते हो तो उन्हें भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी की तुम्हें मिली है। दैट्स द पावर ऑफ सेक्शन 211। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं सूर्या। याद है ना पापा के आखिरी शब्द क्या थे? मेरा बेटा निर्दोष होकर बाहर आना चाहिए और उस सीआई को कोर्ट में सजा मिलनी चाहिए। आप क्या चाहती हैं मुझसे? इस बेल पिटीशन पर साइन कर दो। आगे क्या करना है बाहर आने पर बताऊंगी। ओके, आखिर तुमने सूर्या को बेल दिलवा ही दी। दुर्गा राव, सर। मैडम को सूर्या के पास ले जाओ। ठीक है सर। ओके सर। इधर आइए मैडम। मैडम, आप सूर्या के जीवन में एक देवी बनकर आई हैं। मैं तो बहुत खुश हूं मैडम। अरे ये क्या कर रहे हो? भाई प्लीज भाई मत मारो भाई। 5 साल के बाद तुम बाहर जाने वाले हो, तुम्हें बेल मिलने वाली है। क्या कर रहे हो भाई? तुम मत मारो प्लीज। पागल हो गए हो क्या? छोड़ दो उसे। उसे मत मारो। छोड़ दो उसे। मत मारो उसे। रुक जाओ, मत मारो। रुक जाओ भाई। अरे अब इसे जिंदगी भर के लिए जेल हो जाएगी मैडम। मैं भी यही चाहती थी। Oh!
हाँ?